नमस्कार किसान बंधु, एक बार फिर आपका स्वागत है वसुंधरा कृषि यंत्र में। आज मैं आपको फिर एक बार हमारे द्वारा निर्मित हाइड्रोलिक रीपर के बारे में बताऊंगा। ये जो हाइड्रोलिक रीपर है 5 फीट का है और स्वराज कोड पर लगा हुआ आपको दिख रहा है। ऐसा ही मिनी ट्रैक्टर के लिए भी आता है और ऐसे ही बड़े ट्रैक्टर के लिए भी आता है। अब इसमें भी हमारे पास दो वेरियंट होते हैं, एक शॉर्ट क्रॉप और एक लॉन्ग क्रॉप। शॉर्ट क्रॉप मतलब कि छोटी हाइट की जो फसलें होती है, चना, मूंग, सोयाबीन, गेहूँ, इस तरीके की जो फसलें हैं उसके लिए आप शॉर्ट क्रॉप इस्तेमाल करते हैं। ऐसा एक सेम टू सेम दिखने वाला लॉन्ग क्रॉप होता है जिसमें आप गेहूं, धान, इस तरीके की जो फसलें होती है लगभग 5 फीट तक की हाइट की, वो फसलें आप इससे काट सकते हैं। इन सारे मॉडल में खास बात यह है कि सभी में हाइड्रोलिक मोटर सेम लगा हुआ होता है, चाहे शॉर्ट क्रॉप हो चाहे लॉन्ग क्रॉप हो। जैक जो है 2 फीट का लगा हुआ होता है सभी में, मिनी ट्रैक्टर हो चाहे ये स्वराज कोड हो या फिर आपका बड़ा ट्रैक्टर हो, सभी के लिए आप सेम चीजें होती है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर हम साथ में देते ही हैं मशीन के। ये 2 लीवर वाला डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक रीपर को घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है और एक रीपर को उठाने के लिए और नीचे करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्वराज कोड में आपको एक एक्स्ट्रा पंप लगता है साथ में, जो ये वाला पंप है, ये एक्स्ट्रा पंप भी हम साथ में ही देते हैं जो कि मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड होता है। इसके अलावा ये फ्रेम जो है कंप्लीट फिटिंग का, ये भी हम आपको साथ में ही देते हैं। इसमें चैन 2 लगी हुई होती है, 2 चैन लगी हुई होती है इस मशीन में। मैंने आपको बताया कि स्वराज कोड में एक्स्ट्रा पंप लगता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा पंप आपको मिनी ट्रैक्टर में नहीं लगेगा। ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक पंप होता है उसी से काम कर जाएगा मिनी ट्रैक्टर में। सेम बड़े ट्रैक्टर के लिए भी उसमें एक्स्ट्रा पंप की जरूरत नहीं होती। इसमें पंप की जरूरत सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका पावर कम है पंप का। अब मैं आपको हमारे जो इस रीपर की पूरी फिटिंग होती है, जो असेंबली होती है, उस असेंबली के बारे में बताऊंगा। रीपर फिटिंग जोन जो है वहां हम चलते हैं, वहां देखेंगे रीपर की फिटिंग किस तरह से होती है। ये हमारे रीपर की फ्रेम है, आप देख रहे हैं सारी रीपर की फ्रेम है। इसमें सबसे पहले ये वाला फ्रेम बन करके हम लेजर मशीन से कट करके वेल्ड करके ये फ्रेम कंप्लीट यहाँ पर लाते हैं। इस फ्रेम के ऊपर फिर सबसे पहले ब्लेड बार लगाया जाता है। ये देखिए आप, क्रॉस ब्लेड इसमें लगी हुई है, ऊपर की तरफ भी ब्लेड है और नीचे की भी तरफ ब्लेड है। इस ब्लेड बार को लगाने के बाद में कितनी फिनिशिंग से काम होता है, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ब्लेड बार कसा जाता है। ब्लेड बार कसने के बाद में ये गन पॉइंट बोलते हैं, इस गन पॉइंट को कसा जाता है बराबर एक एक जगह पे जहां पे जरूरी है वहां पे कसा जाता है। 5 फीट वाले में 5 क्रॉप होते हैं, 6 वाले में 6 गन पॉइंट लगे होते हैं, 7 वाले में 7 गन पॉइंट लगे होते हैं। इस गन पॉइंट को लगाने के बाद में ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं इस तरफ, ये गन पॉइंट लगाने के बाद में ये पैनल बोलते हैं, ये पैनल लगाया जाता है जो लोहे की चादर है, इसको कसा जाता है। उसके बाद में ये चैन को कसा जाता है। उसके बाद में ये जो क्रॉप डिवाइडर होते हैं इसको लगा करके इसके स्टार के साथ में लगाया जाता है। इस तरीके से इस पूरे रीपर की असेंबलिंग होती है। इस रीपर की असेंबलिंग में लगने वाले सारे पार्ट्स हमारे पास अलग से रखे हुए होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये सारे गन पॉइंट हम एक जगह अलग से रखते हैं। उसके अलावा गन पॉइंट मिडिल ये शॉर्ट क्रॉप रीपर के लिए है, वो लॉन्ग क्रॉप रीपर के लिए है। फिर आगे आप देखेंगे हर एक चीज की असेंबलिंग अलग अलग रखी हुई है। इस तरफ में भी रखी हुई है, ये बॉक्सेस में रखी हुई है उसका भी आप असेंबली देख सकते हैं। यहाँ पे टॉप पैनल 3 फीट का है, 4 फीट का है, 5 फीट का है, 6 फीट का है, 7 फीट का है, ये सारे हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं। और मशीन की अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपके पास घर तक पहुंचाने की सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। ट्रांसपोर्ट से हम आपको घर तक डिलीवरी भी करवाते। पेमेंट की सुविधा भी ऐसी है कि आप 50% पेमेंट करके मशीन अपने पास बुलवा सकते हैं। 50% जब मशीन आपके पास पहुंचती है उस समय आपको डिलीवरी के टाइम पे आपको डीडी देना होता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।